हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि मुझे काफ़ी लोग ने मुझे पर्सनल डीएम भी किया और कमेंट में भी कहा कि वो देखने में सॉन्ग को लेके ट्यूटोरियल बना बोल के। और मैं काफ़ी लेट कर दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सभी को। और अगर आपको लगे कि किसी और सॉन्ग को आप चाहते हैं कि किसी और सॉन्ग को आप चाहते हैं कि ट्यूटोरियल बनाओ बोलने से नीचे पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं किस सॉन्ग को बनाना है बोल के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लेसन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहला तो ये सॉन्ग वो देखने में लंदन पेरिस न्यूयॉर्क अली जफर के सॉन्ग है वो मूवी से। और ओरिजिनल इसके सी से है, पर मैं सी से नहीं गया था। अ, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके और थोड़ा लो करके गया था। आप अगर सी से ओरिजिनल सीखना चाहते हैं तो सी से है। तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूंगा, ये बाद में मेरा उसको बताएगा क्योंकि अ, बहुत लोग बोला था कि मैं जैसा बजाया था एग्जैक्ट वैसा ही सिखाओ बोल के। इसलिए मैं अपना इम्प्रोवाइजेशन वाला को सिखाएगा आप लोगों को। पर जो जानना चाहते हैं ओरिजिनल स्किल क्या से है वो सी से है। सी से है, ये है सी, उसके बाद ए माइनर, उसके बाद ए, उसके बाद जी, उसके बाद डी माइनर भी आता है, उसके बाद ई माइनर भी है। ये सब जो रिलेशन कहलाए ये सब सॉन्ग पे है। तो इंट्रो ऐसा होता है, जो हम पार्ट होते हैं हम पार्ट को मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ा सा। ए माइनर, एफ, सी, जी, ये खत्म हो गया। उसके बाद जब गाना शुरू होगा तो ऐसा होगा। वो देखने में कैसे सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। फिर से, कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का है सीन लगती, फिलोसफी का क्रेज है। कहती है, कहती है ये फेज है। फिर से बी माइनर, यही है, बस इतना ही है। और आगे जाके आप और सीखने मन है बोलने से कमेंट करिएगा मुझे। अभी मैं अपना इम्प्रोवाइजेशन वाला वर्जन में जाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपो लेके फर्स्ट फ्रेट में रखना है और आपका गिटार स्टैंडर्ड ट्यून पे होना है। उसके बाद एग्जैक्टली हम क्या बजाया था बोलने से आपको सबसे पहले तो रिदम को बता लेगा कि कैसे बजाया था बोल के। उसके बाद तीन तरह का रिदम है, आप किसी भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद कोड को बताएगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा जो सीखना चाहता है। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया था मैंने और शुरू कैसा होता है वो मैं देखिए। ये है आपका ओपन ट्यून, तो फर्स्ट फ्रेट में है ये आपका कैफो जो। उसके बाद ए से शुरू किया है, ये एक्चुअली बी प्लेट है, एस शार्प या फिर बी प्लेट आप कोई भी बोल सकता है, पर इसको आप ऐसे मान के चलिए, ए मान के चलिए क्योंकि हम ऐसे करके ही बताएगा आपको। तो ये है आपका ए। सबसे पहले क्या करें, आप ए को ओपन में, ए जो स्ट्रिंग है फिफ्थ स्ट्रिंग को आप ओपन में प्ले करेगा। उसके बाद उसके बाद आपको ये चार उंगली को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो थ्री फिंगर है आपको क्या करना है, ये ए में ये ए जो पकड़ के आपको ए का तीनों स्ट्रिंग को बजाना है। जैसे कि हो गया रिंग फिंगर जो आपका सेकेंड स्ट्रिंग में, उसके बाद मिडिल फिंगर जो आपका थर्ड स्ट्रिंग में, उसके बाद पॉइंट फिंगर जो आपका फोर्थ स्ट्रिंग में। साथ ही साथ एक साथ में सभी को बजाना है तीनों स्ट्रिंग को, ऐसा ही है। ओपन ओपन में थंब से बजाएगा फिफ्थ स्ट्रिंग को, ए को, साथ ही साथ खींचेगा इसको,
उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके बाद ऐसा बजाने के बाद आपको म्यूट करना है इसको, ऐसा ऐसा। और रिदम के लिए आपको म्यूट, ये सब करने के बाद और एक बार आपको क्या करना है, ये तीनों स्ट्रिंग को फिर से आपको ऐसे उतारना है, ऐसा प्ले करना है आपको। स्लो में दिखा देगा आपको और एक बार अच्छा से। ये है, उसके बाद तीनों को फिर म्यूट, फिर सेम वैसे ही आपको क्या करना है, ई को भी ऐसे सॉरी सबको ऐसा बजाना है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी ये बजाया उसके बाद ऐसा किया, फिर ये बजाया उसके बाद ई, ओपन ई को भी आपको ऐसा करना है, ऐसा जैसे ए को किया था वैसे आप ई ए ओपन में जो बजाता है ऐसा ई को भी आपको ऐसा बजाना है, ऐसा। उसके बाद आपको जी माइनर को क्या करना है, आपको पहले जी नोट को बजाना है, उसके बाद आपको डी को बजाना है, ये डी को जैसे अभी क्या था, जी को पहले बजाया उसके बाद ऐसा। उसके बाद आपको डी शार्प में जाना है या फिर ई फ्लैट भी बोल सकता है, जो ये है ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और मैंने ऐसे पकड़ा था उसमें वीडियो में, ऐसा करके सेम वैसे ही करना है। ये डी को और ये ए शार्प को आपको, डी शार्प और ए शार्प को आपको बजाना है, जैसे कि हो गया ऐसा कि मेरे लिए ये इजी होता है इसलिए मैं ऐसा पकड़ता है, ध्यान है देखिए। उसके बाद फिर सेम वैसे ही जैसे पहले बजाते हैं को, उसके बाद ई पे डायरेक्ट आप ऐसे छोड़ रहे हैं, और मैं वीडियो पे ऐसा ई को ई मेजर नहीं बजा के ई डोमिनेंट 7 बजाया था, क्या हो गया। या फिर आप ई मेजर भी बजा सकते हैं, वो आपका ऊपर है। तो इंट्रो हो गया, इंट्रो ऐसा करके है। उसके बाद अभी आएगा आपका नेक्स्ट जो रिदम है, वो भी सिंपल सा है, आपको बस ऐसा है, डाउन अप 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 डाउन, यही रिदम है। और ओरिजिनल सॉन्ग में भी यही प्ले किया है शायद। डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। आप चाहे तो ये भी प्ले कर सकते हैं, आपका अगर आपको ये अगर ये तकलीफ है तो, तकलीफ लगता है तो आप ये प्ले कर सकते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये है, तो आप पिक से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं बोलने से, पिक को पकड़ के आप, सॉरी बस म्यूट करना है आपको, थोड़ा सा म्यूट करना है। वो देखने में कैसे सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। वही है, अभी आपको बताएगा कि कोड एक्चुअली में क्या यूज़ किया था। कोड सबसे पहले तो वो ए ही है, कैसे इम्प्रोवाइज़ किया हुआ उन्होंने, थोड़ा सा मैं इंट्रो को इम्प्रोवाइज़ किया था। ए है, ये ए है एक्चुअली, ये ए है। ए को मैं क्या किया, ए मेजर 7 पकड़ा,
ए मेजर 7, उसके बाद डी शार्प मेजर 7, सॉरी ए मेजर 7, उसके बाद बी माइनर 7, ये बी माइनर 7, उसके बाद डी मेजर 7, उसके बाद एफ डोमिनेंट 7, या फिर आप ये भी पकड़ सकते हैं, ये भी एफ डोमिनेंट 7, मतलब एक्चुअली ये ई, यहाँ पे तो कैपो है बल्कि ये लिखा है, लेकिन ये एफ डोमिनेंट 7 होगा। और ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बताऊँगा कैसे पकड़ना है। ये ए मेजर 7 कैसे पकड़ता है बोलने से आपको कुछ नहीं करना है, बस ए में है, ये ए ही है। उसके बाद क्या करना है, आपका ये फिंगर रिंग फिंगर जो वही वहाँ पे रहेगा ए में। उसके बाद मिडिल फिंगर को आप क्या करें, फोर्थ स्ट्रिंग में रखिए। उसके बाद रिंग जो पॉइंट फिंगर है उसको उससे पहले वाला प्रेट में रखिए, थर्ड फिंगर मतलब थर्ड प्रेट या फिर फर्स्ट प्रेट होगा, प्रेट केपो रखा है तो थर्ड स्ट्रिंग में। ध्यान से देखिए, ये है। तो क्या करना है आपको, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग को साथ में बजाना है आपको। ए मेजर 7 हो गया शायद आपका, इसलिए देखिए ये है ए मेजर 7, ए मेजर 7 ये है फर्स्ट पॉइंट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर जो आपका थर्ड स्ट्रिंग में है लेकिन फर्स्ट फ्रेट में है। रिंग फिंगर जो सेकंड स्ट्रिंग में है, थर्ड फ्रेट में, सेकंड फ्रेट में केपो के लिए। उसके बाद मिडिल फिंगर जो आपका फोर्थ स्ट्रिंग में है। उसके बाद बी माइनर 7 कैसा है, से बी माइनर 7 ये है, ये एक्चुअली ये ऐसा होता है एक्चुअली बोलने से, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज किया था। ये नोट को भी पकड़ा था, ये नोट, तो आप बस इसको देख लीजिए कैसे पकड़ा था। ये आपका केपो के लिए 1 2 3 थर्ड फ्रेट में लिटिल फिंगर को रखिए, फोर्थ फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग में। उसके बाद रिंग फिंगर को आप रखिए केपो के लिए सेकेंड फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग में। उसके बाद मिडिल फिंगर को आप वही फ्रेट में फिफ्थ स्ट्रिंग में रखिए, जो कि ए स्ट्रिंग होता है उसमें। ये सी है, सी नोट है विदाउट केपो। तो ये है आपका बी माइनर 7, चल गया, ये हो गया ए मेजर 7, ए मेजर 7, बी माइनर 7। अभी डी मेजर 7 कैसा है, वन डी शार्प मेजर 7 या फिर ई फ्लैट मेजर 7 भी बोल सकते हैं। वो कैसा है बोलने से ये है, डी शार्प में रखिए आप, ये डी शार्प है। तो मेजर 7 करने के लिए आपको सेम यही टेक्निक, जैसे आप ए मेजर 7 को पकड़ा है वैसे ही आप डी मेजर 7 को वही पकड़ना है। बस ये रूट नोट जो यहाँ पे होगा डी शार्प में होगा, बाकी सब सेम है। ये आप ए मेजर 7 जैसे पकड़ा था, ए मेजर 7 को पकड़े, उसके बाद यहाँ पे जाइए डी मेजर 7, डी शार्प मेजर 7। और एफ कैसे, एफ डोमिनेंट 7 कैसा है वहाँ से, एफ डोमिनेंट, ये एफ है, ये एफ है, एफ रूट नोट, ये एफ है। बस बीच को हटा दीजिए, जो रिंग फिंगर को हटा दीजिए आप, और रिंग फिंगर को, तो ये एफ डोमिनेशन बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, ये जो तीन प्लेट है, ये जो इसको हटाना है, इसको रिंग फिंगर को हटाना है। तो आप ये लिटिल फिंगर का जगह पे आप रिंग फिंगर को पकड़ के पकड़ सकते हैं। ये एफ में है, हाँ ये एफ में, ये एफ। तो ये हो गया आपका ए मेजर 7। उसके बाद बी माइनर 7, डी शार्प मेजर 7, उसके बाद एफ डोमिनेंट 7। उसके बाद मैं ये प्ले किया था, तो सॉन्ग ऐसे शुरू होता है एक कोड में, यही रिदम पे होगा। वो देखने में कैसे सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है।
वही है। आए वो देखने में ए होगा, वो देखने में कैसे सीधी सादी लगती, जी माइनर है बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, ये अंदर से कितनी तेज है, धीम तेज है। फिर कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी से वो कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलोसफी का क्रेज है। सेम अभी देखिए उसके बाद इसमें तो होगा B-7, B- या B-7 आप किसी दोनों में से किसी भी पकड़ सकते हैं, पर यहाँ पे ये C माइनर होगा। केपो के लिए हम B माइनर बोल रहे थे एक्चुअली। कहती है ये पेश है, ये होगा कहती है, कहती C-7 कहती है ये ई पेश है। फिर और एक बार कहती है ये पेश है, वही फिर से होगा वो देखने में कैसे सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है, कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का हसीन लगती, फिलोसफी का क्रेज है, वही। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा स्टेंजा, जो वर्स 1 है वर्स 2, दोनों सेम ही है, दोनों सेम कोड पे है। उससे पहले ये एक म्यूजिक लाइन आता है, उस पर मैं सोलो वाला सेक्शन को नहीं सीखेगा, क्योंकि सोलो वाला आप अपना खुद से इम्प्रोवाइज करेगा उसमें। मैं हम भी खुद से ही बजाया था अपने स्टाइल से, तो आप सोलो को आप खुद से देख लीजिए, आप क्या कोड में सोलो बजाना चाहते हैं आप खुद से सीख लीजिए। पर बीच में जो एक लाइन है उसको मैं थोड़ा सिखाऊंगा, उसमें वैसे ही सेम शुरुआत जैसे क्या था A-7, उसके बाद C-7, उसके बाद D-7, उसके बाद D♯7, उसके बाद F♯7। ये थोड़ा सा हार्ड है, आप अगर बिगिनर है लर्नर है तो आपके लिए तो तकलीफ होगा, इसलिए बस मैं कोड को सिखा रहा हूँ। और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप मुझे कमेंट करेगा, क्योंकि इसको बजाना थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए अभी। तो इसको ऐसा प्ले किया था, इसको फास्ट से प्ले करने का वो जो, इसलिए सॉरी। इसमें क्या करना है, आप पहले A-7 को बजा, डायरेक्ट वही स्विंग में वही फील्स वही में आपको डायरेक्ट जाना है, B-7 करके हर कोड पे स्टेप बाय स्टेप जाना। व्यवस्था नहीं, सॉरी, D-7 C-7। उसके बाद आता है स्टेंजा, उसको मैं बताऊंगा स्टेंजा का कोड क्या है, और स्टेंजा में क्या रिदम करना है उसको भी बता दूंगा। स्टेंजा पे आप सिंपल से रिदम कर सकते हैं, जैसे कि होगी ये सेम वही डाउन अप डाउन अप डाउन, वैसे कोई खेलना है, तो आगे देखते रहिए। अच्छा, तो जो स्टेंजा है वर्स 1 में, वर्स 1 या फिर वर्स 2 दोनों का कोड सेम ही रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये ए से शुरू होगा, फिर से सेम ही है। ये कहाँ मैं आ गया, बोलो कैसा ये तैयार है, दिल किसी का हो गया ना, इस पे एक तैयार है, कहूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो क्या कहूँ, ये गाना भी तो उसको पास लाने का बहाना है, चुप
सेम ऐसा ही होगा। तो क्या क्या उनसे ये में ए होगा, ये कहाँ मैं, जी माइनर, बोलो कैसा दी तैयार है, फिर दिल किसी का हो गया, ना इस पे एक तैयार है। उसके बाद बी माइनर, करूँ तो क्या करूँ, सॉरी सॉरी, डी, करूँ तो क्या करूँ, उसके बाद जी माइनर, कहूँ तो क्या करूँ, ई, गाना भी तो उसको पास ना, डी का बहाना है, सेम वैसे ही। उसके बाद वो चुप चुप मेरे दिल के राज खोलती है, तकिए में मेरे ख्वाब भी तौलती, और जैसे उसका केस है, सेम वैसे ही है। और आगे पीछे लिरिक्स उल्टा पुल्टा शायद मिस्टेक गा भी दिया होगा, तो उसको आप खुद देख लीजिएगा। यही है कोड, हो गया, बस इतना ही है। और अगर आपको लगे कि और इससे अच्छा कर सकता है तो कमेंट करें और बताइए कि किस तरह से करना है। और ये मेरा पहला है तो प्लीज़ क्षमा कर दे। और अगर आपको लगे कि और सॉन्ग आप कुछ सिखाना है, सीखना है हमसे, तो नीचे पे कमेंट करिएगा, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगा, तो थैंक यू।